हम जा रहे हैं जूडियो। आज हम जा रहे हैं जूडियो। मैं आया हूँ जूडियो। जब भी आप खरीदारी के लिए जूडियो पर जाते हैं तो आपको उनके प्राइस से पूरी तरह से चौंक जाएंगे और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जूडियो के प्रोडक्ट इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं। ये उल्टा अगर हम H&M, जारा और एलन सोली जैसे ब्रांड महंगे माने जाते हैं। जूडियो ने अपनी अनोखी प्राइस मॉडल के द्वारा भारतीय फैशन बाजार में अपनी प्रभावी पहुंच स्थापित की है और एक नई रिटेल रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कैसे किया जाए की एक झलक भी हमें दी है। लेकिन क्या है जूडियो का रहस्य, कैसे ये भारतीय फैशन बाजार को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ है। जूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल अपनाया है जो इसके बिजनेस आइडिया को अदर ब्रांडों से अलग बनाता है। तो सबसे पहले जानते हैं टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट को। जब बात टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट की आती है तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। यानी आज की डेट में भारत दुनिया भर में अपना कपड़ा बेचता है। हालांकि भारत को बाहर भी कपड़ा बेचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अधिकांश माल की आपूर्ति भारत के कस्टमर ही कर देते हैं। भारत की कपड़ा मार्केट देश की जीडीपी में 2% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में यह मार्केट देश की जीडीपी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। 2022 में इंडिया की टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट की वैल्यू $172.3 बिलियन बताई गई थी। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कपड़ा बाजार वाकई में आपकी सोच से बहुत बड़ा है। पर कपड़े के इतने बड़े बाजार के कारण भारत में नए लोगों के लिए रिटेल कपड़ों का बिजनेस खोलना एक संघर्ष सा बन गया है। कपड़े का बिजनेस लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि यह 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। पर फिर भी कुछ डर के कारण यदि आप इसे शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं तो एक झलक डालते हैं अपैरल और टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी जगह बना रही एक अनोखी कंपनी जूडियो पर। अब सवाल उठता है आखिर ये जूडियो है क्या। आसान भाषा में अगर बताएं तो जूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड है जिसे सन 2016 में लॉन्च किया गया था। इस ब्रांड को टाटा ग्रुप द्वारा बनाया गया जिसकी देखरेख का कार्य ट्रेंड लिमिटेड कंपनी संभालती है। यह ब्रांड कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल और सारी फैशन एसेसरीज बेचता है। पर ब्रांड की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। दरअसल जूडियो कम दाम पर बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात। वैसे तो जूडियो का बिजनेस मॉडल दूसरे रेडीमेड कपड़ों के बिजनेस मॉडल की तरह ही है, लेकिन अगर आप रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जूडियो की इस केस स्टडी पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है क्योंकि यह ब्रांड अन्य मॉडर्न ब्रांड की तरह नहीं है बल्कि अपने कस्टमर एनालिसिस और मार्केट रिसर्च के दम पर एक बहुत कम्पिटिटिव मार्केट में बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। तो अब बात करेंगे जूडियो से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में। पहला, जूडियो की शुरुआत सन 2016 में हुई थी और पहले ही साल इसने 103 करोड़ की सेल की थी। सिर्फ 7 सालों के अंदर कंपनी अपनी सालाना सेल 103 करोड़ से लेकर 3200 करोड़ तक ले जा चुकी है। तीसरा, हैरानी की बात है कि कंपनी ने एक भी रुपया टीवी एडवर्टाइजिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में इन्वेस्ट नहीं किया। चौथा, कंपनी के पास आज 394 से भी ज़्यादा स्टोर हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि जूडियो ने भारत के कपड़ा बाजार में एक बहुत सी मजबूत पकड़ बना ली है। पर आखिर कंपनी यह सब कैसे कर रही है, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, तो अब जानेंगे जूडियो रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कैसे करता है। दरअसल टाटा ग्रुप की कंपनी जूडियो भारत में किसी रेडीमेड कपड़े की दुकान की तरह ही काम करती है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जूडियो किसी एक दुकान से नहीं बल्कि अपने 394 स्टोर्स से अपने रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस करता है। दिलचस्प बात तो यह है कि जूडियो के प्रोडक्ट का प्राइस एक छोटी दुकान की तरह है पर क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरह दिया जाता है। किसी शॉपिंग मॉल की तरह ही आप जूडियो के स्टोर्स में जाकर खुद के लिए या अपने परिवार के फैशन की ज़रूरतों के लिए सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जूडियो शूज खरीद सकते हैं, टी शर्ट खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं, पैंट खरीद सकते हैं, बेल्ट भी खरीद सकते हैं और कई तरह के कपड़े और पहनावे खरीद सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस या कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर कौन है। जैसे कि यहाँ पर फैशन ब्रांड जूडियो का कस्टमर भारत की यूथ पॉपुलेशन है। 254 मिलियन नौजवानों के साथ जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है। भारत दुनिया में सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन वाला देश है और इसी चीज का फैशन ब्रांड जूडियो फायदा उठा रहा है। दूसरी रिसर्च कस्टमर पर की गई कि भारत के कस्टमर आखिर कपड़ों को कैसे खरीदते हैं। दरअसल फैशन और अपैरल इंडस्ट्री में 5 प्रकार के कपड़ों का बिजनेस होता है और हर बिजनेस का अपना एक अनोखा कस्टमर भी होता है जो कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, सुपर प्रीमियम। सेकंड, प्रीमियम। थर्ड, मीडियम।
4th इकोनॉमिकल, 5 लो प्राइस सेगमेंट्स। फैशन ब्रांड्स जूडियो ने पाया कि भारत में 55% से 60% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, इसलिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट का दाम तो इकोनॉमिकल रखा लेकिन क्वालिटी किसी प्रीमियम ब्रांड की तरह रखी। तो कह सकते हैं कि यह मीडियम प्राइस वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसलिए आज आप जूडियो के किसी भी स्टोर पर अगर जाएं तो देखेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस 99 से 999 के बीच ही है, लेकिन जूडियो कम दाम पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को कैसे बेच पा रहा है, आइए ये जानते हैं। क्योंकि जूडियो का अपना बिजनेस मीडियम प्राइस वाली कैटेगरी में चलाना था, इसलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस 999 के नीचे ही रखना चाहती थी। पर दूसरी तरफ कंपनी ये भी चाहती थी कि कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, पर समस्या यह थी कि इससे कंपनी का प्रोडक्ट मार्जिन काफ़ी कम हो सकता था और यहाँ पर कंपनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, हाई वॉल्यूम पर लो मार्जिन प्रोडक्ट सेल करें या सेकेंड हाई मार्जिन पर लो वॉल्यूम प्रोडक्ट सेल करें। अगर कंपनी हाई मार्जिन पर प्रोडक्ट बेचती तो इससे उसके प्रोडक्ट का प्राइस 1000 से ऊपर चला जाता, जो कंपनी की यूएसपी के लिए खतरा था। इसलिए कंपनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, हाई वॉल्यूम सेल्स करें और लो मार्जिन से अपना प्रॉफिट निकालें, जिसके लिए कंपनी ने सीधे मैन्युफैक्चर से अपना लिंक बनाया। कंपनी आज बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट या कहें कपड़े सीधे मैन्युफैक्चरर से बनवाती है और अपने स्टोर्स पर बेचती है, पर बिना कस्टमर के तो कोई भी दुकान चल ही नहीं सकती। आप यकीन नहीं करोगे कि जूडियो के स्टोर्स हमेशा भरे रहते हैं। तो आखिर कंपनी ने ऐसा क्या किया कि जूडियो स्टोर्स 12 महीने चलते रहते हैं? चलिए अब इसे जानते हैं। जूडियो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा कि जूडियो ने टीवी पर या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ अपने ब्रांड के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं की, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो के बारे में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या आम पब्लिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जूडियो के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जिसका फायदा जूडियो शुरू से ही उठा रहा है। दरअसल कंपनी ने अपने कस्टमर पर काफी ज्यादा रिसर्च की है। जैसा कि हमने कहा कि इसकी कस्टमर सिर्फ भारत की यूथ पॉपुलेशन ही है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। कंपनी को मालूम था कि यंग पॉपुलेशन उसके कपड़ों को खरीद कर अपने फ्रेंड्स और फॉलोवर्स के साथ अपने कपड़ों के बारे में बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेशक जूडियो कम दाम वाले कपड़े सेल करता है, पर वह अपने कस्टमर को एक लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। कस्टमर इससे काफी प्राउड फील करता है, जिसके बारे में वह अपने दोस्तों को भी बताता है। तो सीधे शब्दों में बात करें तो कंपनी की मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जूडियो ऑनलाइन शॉपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जूडियो ऑनलाइन शॉपिंग, रिजल्ट में आपको सिर्फ जूडियो की वेबसाइट दिखेगी जहां से आप प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से जूडियो पर डिलीवरी चार्जेस का दबाव पड़ेगा, साथ ही साथ इससे उसके मार्केटिंग के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। और क्योंकि जूडियो पहले से लो मार्जिन पर अपने प्रोडक्ट की बिक्री करता है, इससे उसके प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। इसलिए कंपनी का सीधा एक ही टारगेट है कि उसके कस्टमर्स जूडियो के शॉपिंग स्टोर से ही फैशन अपैरल को खरीदें। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपिंग स्टोर खोलने से तो जूडियो का खर्चा और ज्यादा बढ़ रहा होगा, और इसके पीछे भी जूडियो की एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो उसके बिजनेस मॉडल से हम जानेंगे। जूडियो अपना रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस अपने 394 शॉपिंग स्टोर से कर रहा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल का नाम है फोको। फोको का मतलब है फ्रेंचाइज ऑन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। बिजनेस मॉडल के अनुसार फ्रेंचाइजी जूडियो के स्टोर का अधिकार खरीदे और अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करके जूडियो के स्टोर्स को अपने शहर में ऑपरेट करेगा। हर एक फ्रेंचाइजी इसमें से अपना एक फ्रेंचाइजी सुरक्षित रखता है। इन सभी स्टोर्स में कस्टमर बड़ी तादाद में आते हैं क्योंकि हर स्टोर के आगे एनीथिंग अंडर 999 का बोर्ड लगा होता है। हालांकि कंपनी 2016 से ही प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन 2019 के बाद से इसने अपने रेवेन्यू में एक बड़ी ग्रोथ हासिल की। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 2014 मिलियन का रेवेन्यू बनाया। तो इस तरह से जूडियो अपना रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस चलाता है। आप भी जूडियो से ऐसे ही मार्केटिंग, रिसर्च, प्राइस स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और अपने कपड़ों के बिजनेस को 12 महीने चलने वाला बिजनेस बना सकते हैं। ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल विद्यार्थी वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।